तो पीछे के 2 क्लास हम लोग संधारित्र का कर चुके हैं और उम्मीद है समझ बन रहा होगा संधारित्र का, जिसमें हम लोग संधारित्र का धारिता का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, संधारित्र के प्रकार, समानांतर प्रत संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले गोलीय संधारित्र पढ़ चुके हैं। सबका धारिता का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, जैसा कि पीछे के क्लास में भी हम चर्चा किए हैं। बस जो व्यंजक है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो आंकिक प्रश्न आएगा उसी से आएगा और वहाँ बनाने में मदद करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और नोट नहीं कर रहे हैं, नोट भी करते जाना है, नोट्स भी बनाते जाना है। आज की क्लास में हम लोग बेलनाकार संधारित्र पढ़ेंगे, जो कि लास्ट है। जैसा कि बताया 3 तरह का संधारित्र पढ़ना है, समानांतर पट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। आज हम लोग बेलनाकार संधारित्र का क्या पढ़ रहे हैं, सबका धारिता का व्यंजक निकाल रहे हैं, तो ऑलरेडी इसका भी धारिता का व्यंजक निकालेंगे। तो देखते हैं कैसा बताया गया, पहले कैसा होता है। इसमें जो प्लेट्स होते हैं बेलनाकार रूप में होते हैं। मान लीजिए एक बेलन का त्रिज्या है। चार्ज हम लोग पहले पर चर्चा कर चुके हैं। चार्ज हम लोग एक ही प्लेट को देते हैं, और दूसरे प्लेट को भूगरित यानी परफेक्ट किया जाता है, जिससे उस पर खुद से प्रेरण विधि द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर भी उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ इसीलिए किया जाता है भूगरित, ताकि सारा आवेश चला जाए, या बोल सकते हैं जो आवेश उस विपरीत प्रकृति का अट्रैक्ट कर ले, जिससे अनावेशित हो जाए। तो ये जो संधारित्र आपको दिख रहा है, फिगर से पता चल रहा है बेलनाकार संधारित्र है। तो इसका हम लोग धारिता ज्ञात करेंगे अभी कि धारिता का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो धारिता का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी पीछे क्लास में पढ़े, उससे पता है। किसी भी संधारित्र का बहुत सिंपल है, संधारित्र का धारिता क्या होता है फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। C बराबर Q/V, ये हमको फॉर्मूला पता है। यहाँ चार्ज नहीं देके चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहेगा लैम्डा। जैसे बता चुके हैं कि चार्ज या तो दिया हुआ रहेगा, पीछे क्लास में लोग पढ़ चुके हैं, या तो चार्ज दिया हुआ रहेगा या तो आवेश घनत्व दिया हुआ रहता है। रैखिक आवेश घनत्व है, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा पीछे से आएगा यूज गॉस के नियम से। गॉस के नियम में एक अनुप्रयोग पढ़ना था। सिलेंडर या लाइन चार्ज के चलते, सिलेंडर के चलते या लाइन चार्ज के चलते नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अभी तो जो पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो पीछे से आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अगर आवेश घनत्व रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, अब λ/2πε0 आदि आपको भी याद रखना है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो और कोई उपाय है नहीं, बस इसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। λ/2πε0 r। तो ये विद्युत क्षेत्र होता है, इसका जरूरी पढ़ने वाला फॉर्मूला का, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो धारिता अगर निकालना है तो आवेश नहीं देख के रैखिक आवेश घनत्व दिया हुआ रहेगा लैम्डा। रैखिक आवेश घनत्व तो पता है आपको क्या है, एकांक लंबाई में जितना आवेश होता है उसको रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। पीछे क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ भी के लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा, क्योंकि तो पीछे हम देखते आए हैं सब में पहले भी निकालते हैं, उसके बाद वैल्यू रखते हैं, फिर धारिता ऑलरेडी ज्ञात करते हैं। तो भी के लिए विभव के लिए बात करेंगे। विभव के लिए तो विभव यहाँ कैसे निकलेगा, पीछे के चैप्टर में देखें प्लस चार्ज के चलते और फिर माइनस चार्ज के चलते हुए निकाल दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सभी जगह जो विद्युत क्षेत्र है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इस लाइन चार्ज से,
रेखीय जो चार्ज है इससे जैसे जैसे दूर जा रहा है आवेश से, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र जो है आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे हम इधर आगे जाएंगे इस वाले से तो वैरी करेगा। तो वेरिएबल के लिए यानी कि अगर जिसका मान नियत न हो यानी चर नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल का मतलब समझ रहे हैं, जिसका मान नियत न हो। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ई बराबर माइनस, सॉरी उल्टा लिखा रहा है फॉर्मूला, भी बराबर माइनस ई डॉट डी एस। जनरल फॉर्मूला होता है भी इक्वल टू ई आर। तो ये जनरल फॉर्म है, ऐसी का अल्पांश रूप हम लोग देखते हैं। अल्पांश रूप पहले भी देख चुके हैं हम लोग। अल्पांश रूप वहाँ होता है जहाँ मान नियत नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ मान फिक्स नहीं है, सभी जगह विद्युत क्षेत्र जो है ना बदल रहा है। इस चलते फॉर्मूला लिया गया है। नहीं तो बोल सकता है ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन में उठता है बहुत सारे लड़कों को। तो ये फॉर्मूला इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये जो है कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है, नियत मान के लिए, लेकिन ये नियत मान नहीं है। इसके लिए अल्पांश रूप में यही रिलेशन को हम लोग देखते हैं। पीछे रिलेशन में बताया गया है v इक्वल टू माइनस ई टी एस। अब ई जो है ना, ई का फॉर्मूला यहाँ रखे हुए हम यहाँ पर। अब इसका मान रख देंगे ई का सिंपल सा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर कितना दूर लेगा भाई, तो डी एक्स दूरी पर देख रहे हैं क्योंकि ये जो डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं इससे दूरी पे, तो ले लेंगे एक्स और इनको क्या हो जाएगा डी एक्स। और कहाँ से कहाँ ये साइन जो है, ये जो समाकलन यानी इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन सिंबल है इसको जब तक हम इसको बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ आपको वोल्टेज ज्ञात करना है। तो हमको बी से लेकर किसके बीच निकालना है, ए के बीच निकालना है। तो यहाँ सिंबल ले लेंगे बी से तक, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई बी से ए तक, माइनस साइन रहेगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन डी एक्स बाई एक्स का आपको पता है ln x होता है। इंटीग्रेशन पी से ए तक माइनस साइन रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी, देखिए यहाँ पर माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार ऊपर वाला यहाँ आता है और उसके बाद नीचे वाला को रख के घटा देते हैं। ये माइनस अंदर जाएगा, उलट जाएगा, सीधा साइन उलट जाएगा। ठीक है, माइनस को अंदर भेज दिए। तो यहाँ देखते हैं इसके बाद, वहाँ के बाद इधर ध्यान देना है, उसके बाद इधर लिख रहे हैं। तो भी का क्या मान आ रहा है, तो भी का मान लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ln b माइनस ए का फॉर्मूला होता है ln b बाई ए, देख लेते हैं। भी हो गया। अब अगर हम धारिता के लिए बात करें सी के लिए, तो Q बाई क्या हो जाएगा भी की जगह क्या आया है, रख देते हैं लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा इंटू Q, और लेमडा का फॉर्मूला होता है Q बाई L। इसको हम लोग लिखते हैं ln b बाई A। यहाँ Q से Q कट जाएगा और L कहाँ चल जाएगा, ऊपर। L अगर ऊपर चल जाएगा तो फाइनली ऊपर हम लिख रहे हैं, इधर ध्यान देना है। इसके बाद जस्ट ऊपर लिख रहे हैं। तो C का व्यंजक क्या आ रहा है, तो C का व्यंजक आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L चल गया ऊपर, नीचे से ln b अपॉन A। ये किसका धारिता हो गया, ये धारिता हो गया बेलनाकार संधारित्र का। तो ये फॉर्मूला आपको नोट करना है और याद रखना है। अब आपसे पूछेगा कि बेलनाकार संधारित्र के धारिता का व्यंजक क्या होता है, तो यहाँ याद रखना है 2 पाई एप्सिलॉन, इसका वैल्यू आपको पता है सभी का, L दिया हुआ रहेगा ln b बाई A। फिर से क्या होता है बेलनाकार संधारित्र का धारिता 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln b अपॉन A, याद रखना है इसको। संधारित्र के धारिता का
इसका कौन सा संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र के धारिता का हमारे पास व्यंजक यानी कि सूत्र आ चुका है। क्या आ चुका है, C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln B अपॉन A। B क्या है, बाहरी त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन कराएंगे, और आंतरिक त्रिज्या भी दिया हुआ रहेगा, लंबाई दिया हुआ रहेगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है। कभी कभी क्या होता है कि धारिता प्रति एकांक लंबाई में पूछता है, यानी कि धारिता प्रति एकांक लंबाई का क्या होगा, ये ज्यादातर फॉर्मूला पूछे जाते हैं इसमें। तो प्रति एकांक लंबाई यानी C/L, तो ये क्या हो जाएगा भाई, C/L का अगर देखें यहाँ पर, अगर C/L का यहाँ देखें तो L कैंसिल हो जाएगा, तो C/L यही आपको फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादातर पूछा जाएगा फॉर्मूला। धारिता प्रति एकांक लंबाई में कितना होता है, तो प्रति एकांक में सीधा लगाएंगे 2 पाई एप्सिलॉन ln B अपॉन A, और अगर पूछता है पूरा लंबाई में 2 पाई एप्सिलॉन L ln B अपॉन A। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़े उस पे आंकिक प्रश्न करने वाले हैं, मतलब कि जो संधारित्र के प्रकार देखे, समानांतर संधारित्र, फिर से आपका गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। अब इस पर आंकिक प्रश्न कैसे आते हैं, आंकिक प्रश्न आप तभी बना पाइएगा जब आपको सूत्र यानी कि व्यंजक याद होगा। तो यहाँ देखते हैं एक क्वेश्चन आपका NCERT का लिखे हम, एक समानांतर संधारित्र। क्वेश्चन कैसे बनाना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, जो दिया हुआ है डाटा उसको लिख लेना है, क्या सूत्र रहेगा दिमाग में दौड़ाना है, उसके बाद क्वेश्चन में अप्रोच लेना है। तो यहाँ दिया हुआ एक समानांतर संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, यानी कि एयर है। पहले जो है यहाँ पर वायु था, कि धारिता 8 पिकोफैराड है, तो यहाँ लिख लेंगे। पहले जो धारिता है C इनिशियल, आई से इनिशियल बोल रहे हैं, 8 पिकोफैराड है। अब पिको का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्रीफिक्स है, -12 होता है। अब बोलता है कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, यानी यहाँ पे जो दूरी है इसको आधा कर दिया जाए, यानी नया जो दूरी है, नया दूरी को D2 लिख रहे हैं, आधी कर दी जाए, और इनके बीच के स्थान में 6 पारावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। जैसा कि बताए हैं कि इसमें हम पदार्थ भी पढ़ सकते हैं, पदार्थ भरने से क्या होता है, पढ़ाया गया है, धारिता बढ़ता है, कितना बढ़ता है, जितना उसका पारावैद्युतांक होता है। दूरी को D/2 कर दिया है, तो बोल रहा है कि यदि इनके स्थान पे 6 पारावैद्युतांक यानी K का मान दे दिया 6 भर दिया जाए, तो अब इसकी धारिता क्या होगी। ठीक है, तो अगर D को नहीं इधर उधर करता तो सीधा हम K से गुना कर देते प्रारंभिक धारिता में, उतना होता धारिता, क्योंकि हम जानते हैं कि पारावैद्युता के साथ, पारावैद्युता पदार्थ के साथ धारिता कितना होता है आपको बताया गया है, K एप्सिलॉन नॉट A अपाई D। लेकिन नया जो यहाँ दूरी है वो आधा कर दे रहा है, तो उधर रखना पड़ेगा, D/2 कर दे रहा है। और प्रारंभिक जो दिया हुआ है उस प्रारंभिक का क्या फॉर्मूला होगा एयर के साथ, वो होगा एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि हवा के साथ यही होता है। तो यहाँ पर 2 ऊपर चल जाएगा, 2K और एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D का वैल्यू हमको पता है, सिंपल लिख लेंगे। 2K का वैल्यू आपको पता है 6, और D यहाँ पर इतना का वैल्यू पता है 8 इंटू 10⁻⁻12। तो जो भी होता है गुना भाग कर देख सकते हैं, 96 यानी कि 96 पिकोफैराड। कुछ इस तरह से अगर आपको सूत्र ख्याल है और जो दिया जा रहा है अगर हम वैसे करते जा रहे हैं जो जो बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आसानी से क्वेश्चन को हम लोग
बना सकते हैं। एक आपको उस नोट देखेंगे इस पे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसको नोट कर दीजिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही 16 नंबर क्वेश्चन, शायद बुक्स में देखिएगा। क्वेश्चंस को वही करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, बेलनाकार संधारित्र। जैसे ही बेलनाकार संधारित्र कर रहा है, आपको उसका बेलनाकार संधारित्र के धारिता का सूत्र याद होना चाहिए, जो कि बता चुके हैं। संधारित्र में 15 सेंटीमीटर लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है एवं 1.5 सेंटीमीटर तथा 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के दो समाक्ष बेलन है। यानी एक आंतरिक त्रिज्या 1.4 है, बाहरी त्रिज्या 1.5 है, जो कि समझ सकते हैं। बाहरी बेलन को भूसंकृत जैसा किया जाता है संधारित्र में, क्योंकि उसका विभव 0 हो सके, और भीतरी बेलन को चार्ज दिया जाता है जैसा 3.5 माइक्रोकूलम दिया गया है। तो लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है। लंबाई दिया गया 15 सेंटीमीटर। फिर से बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया जाता है फिजिकल क्वांटिटी टर्म्स, उसको हम लोग एसआई यूनिट में लिखते हैं, क्योंकि आंसर एसआई यूनिट में है। तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। बाहरी त्रिज्या जो है आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस को बी बोलते हैं, 1.5 सेंटीमीटर है, इसको भी बदल देंगे मीटर में। भीतरी त्रिज्या 1.4 है, इसको भी बदल लेंगे। चार्ज कितना है, 3.5 माइक्रोकूलम है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि निकाय की धारिता। तो धारिता तो पढ़ चुके हम लोग, इसीलिए तो फॉर्मूला याद करना था। तो धारिता यहाँ क्या होता है, बेलन का, बेलन संधारित्र का। तो यहाँ लिखेंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बटा एल एन। अब सोल्व कैसे करेगा भाई, तो सीधा यहाँ हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹, जो कि पढ़ चुके हैं। हमको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो यहाँ 2 छोड़ देंगे और उसको उधर भेज देंगे, तो सीधा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा ऐसे। तो वैल्यू रख लेते हैं, ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एल दिया हुआ है। ln b/a। तो यहां लिखते हैं, ln को सबसे पहले हमको लॉग में बदलना होता है, क्योंकि ln का वैल्यू नहीं, तो लॉग में बदलने के लिए 2.303 से गुना करते हैं, फिर लॉग में चला जाता है। लॉग b हो गया बाई फॉर्मूला से जो भी है कैलकुलेशन कर दीजिएगा। गुना भाग जान को बहुत अच्छा लगने वाला है आपको कि ये 121 × 10⁻12 आएगा, तो इसको 121 पिको फैराड लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल अप्रोच ले सकते हैं। बस आपको फार्मूला ख्याल रखना है, फार्मूला में कौन सा टर्म दिया गया है, क्या पूछ रहा है, बस इस चीज ध्यान रखना है। आंकिक प्रश्न आसानी से बनेंगे और सभी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे बता रहे हैं वैसे सिर्फ करते जाइए। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, अभी हम लोग धारिता निकालेंगे 121 पिको फैराड आ गया। एक और क्वेश्चन इसमें है कि भीतरी बेलन का विभव क्या है, यानी ये जो बेलन है भीतर वाला, इसका वोल्टेज क्या होगा, भीतरी विभव का विभव क्या होगा। अगर विभवांतर की बात करें तो इसका तो वोल्टेज 0 है, क्योंकि अर्थिड, तो जो भी वोल्टेज होगा इसी का वोल्टेज होगा। तो हम जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला धारिता वाला, किसी चालक के धारिता से C बराबर Q/V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। Q कितना दिया गया है पता है आपको, 3.5 माइक्रो, रख लेंगे इसको, और C का वैल्यू आया हुआ है। अब
अब इसको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि आप इसको गुना भाग कीजिएगा तो ये आपको 2.89 इंटू 10⁴ आने वाला है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.9 गुने 10⁴। तो ये जो विभव है ना ये होगा भीतर वाले बेलन पर। विभवांतर क्या होगा, फिर से आगे विभवांतर बाहर जाकर तो 0 है क्योंकि इसको अर्थित किया गया है, तो विभवांतर भी इतना ही होगा, विभव भी भीतर प्लेट पे इतना ही होगा। तो ये क्वेश्चन था, हम लोग देखे बेलनाकार संधारित्र से, पीछे क्वेश्चन देखे समानांतर संधारित्र से। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आप अभ्यास कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक से या कोई अदर बुक से। ठीक है, नोट कर दीजिए इसको।